जय हिंद दोस्तों। भारत के पोस्टल डिपार्टमेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स पे जाने वाली जो कुरियर्स हैं जिनकी वैल्यू $100 से ऊपर है उसको बैन कर दिया। ऑनलाइन में बहुत सारे रिपोर्ट्स देख रहा हूँ कि नहीं जी भारत ने सैंक्शन लगा दिया यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके पीछे ये मिसलीडिंग है, इसके पीछे कुछ स्टोरी है छोटी सी, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन जयशंकर जी ने जो नवारो जो है चमचा है ट्रंप का और लुटनिक जो है, ये दो लोगों की जो बदतमीजी जो उन दोनों ने की है पिछले एक हफ्ते के अंदर, उसका जवाब दे दिया है जयशंकर जी ने और पूरी जो वेस्टर्न हिपोक्रेसी है उसको नंगा करके रख दिया है। ठीक है, उन्होंने क्या क्या कहा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और मोदी जी ने एक बहुत ही स्पष्ट तरीके से बोल दिया है कि अब भारत पीछे नहीं हटने वाला। और मोदी जी ने एक चैलेंज दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। अब वो क्या चैलेंज है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा। और भाई ज़ेलेंस्की जो है वो मोदी जी से इंस्पायर होकर उसने अभी सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया रशिया के अंदर। जी हाँ, वो ज़ेलेंस्की बोल रहा है कि भाई मैंने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है रशिया के अंदर और जो बूचा मैसेकर जो है उसका बदला ले लिया है मैंने। तो वो भी हो रहा है और रशिया ने 2 गांव और कैप्चर कर लिए हैं और आगे बढ़ते जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से फेल हो चुका है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा। उसका जो पुतिन के साथ जो समिट था उसके बाद में तो अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी तो 600 से ज़्यादा ड्रोन्स दाग दिए पुतिन ने यूक्रेन के अंदर। और यहाँ पे एक छोटा सा झगड़ा भी हो रहा है भाई मैक्रोन और मेलोनी के बीच में। जी हाँ, वो दोनों भी वहाँ भी लड़ने लगे हैं। तो दरअसल इसने इटालियन एम्बेसडर ने कुछ ऐसा बोल दिया भाई, मैक्रोन जो बोल रहा है ना कि भाई हम यूक्रेन में युद्ध करने के लिए ट्रूप्स को भेजेंगे, तो उससे रिलेटेड वहाँ पे कुछ झगड़ा हो गया। ये भी क्या बात है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अभी रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो एस्केलेट ही होने वाला है यहाँ से दोस्तों, और ये भारत से भी इसका कनेक्शन है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा ये नया चैनल है, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं शुरुआत जो है ये वीडियो का इस टॉपिक से करना चाहता हूँ। छोटा सा है अपडेट कि ये जो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट जो है, हमारी जो पोस्टल सर्विस है, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स जाने वाली जितने भी कुरियर्स हैं जो $100 वैल्यू के ऊपर की हैं उन सबको बैन कर दिया है। अब बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी मैं देख रहा हूँ बोल रहे हैं कि भारत ने सैंक्शन कर लिया, ये है वो है, ऐसा ऐसा करके बोल रहे हैं। देखिए एक्चुअली यहाँ पे कहानी ये है कि पिछले हफ्ते यूनाइटेड स्टेट्स की जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उन लोगों ने एक एग्जेम्पशन भारत के लिए रखा था, उसको हटा दिया था। मतलब क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स को आज भारत से अगर यूनाइटेड स्टेट्स को किसी को कुरियर भेजना है तो $800 तक का जो वैल्यू का जो कुरियर होता है या गिफ्ट आइटम होता है जो भी है, उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगता यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। मतलब आज आपको कुछ यूएस भेजना है सामान, $800 तक उस पर ड्यूटी नहीं लगता। लेकिन अब वो जो $800 का जो एग्जेम्पशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने अब हटा दिया है। तो उसके रिस्पॉन्स में बाय द वे मैं बोल रहा हूँ, एक गवर्नमेंट का जो भारत का जो पोस्टल सर्विस है उसने ही बैन किया है। जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं जैसे फेडेक्स हो गया, यूपीएस हो गए और जो बाकी हैं प्राइवेट हैं, उनका चालू है। क्लैरिफाई कर रहा हूँ, उनका चालू है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट का जो इंडिया पोस्ट जो है उन्होंने ही इसको बैन किया है। और ये बैन भी क्यों किया है उसके पीछे रीज़न है। ऐसा नहीं है कि जोश में आके सैंक्शंस कर दिया भारत ने। ये बहुत मिसलीडिंग है। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे भी बहुत लोग इसके मैंने देखा थंबनेल पे ऐसा सब डाल रहे हैं। ये सैंक्शन नहीं है भाई, क्या है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने ये हटा दिया ना एग्जेम्पशन, तो अभी क्या है किसी को तो वो कलेक्ट करना पड़ेगा ना कस्टम ड्यूटी। और हमारे जो पोस्टल सर्विस के अंदर वो सुविधा अभी फ़िलहाल ये वाले अमाउंट्स के लिए नहीं है, इसलिए उन्होंने सीधा उसको बैन ही कर दिया। ठीक है, तो इसको हम ऐसा रिस्पॉन्स ना देखें तो बेटर होगा। तो हमने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं लिया, हमारे पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल है इंडियन पोस्ट के लिए, इसलिए उन्होंने वो हटा ही दिया है यहाँ पे। और फेडेक्स और यूपीएस तो चल ही रहा है ना, जिसको कस्टम ड्यूटी पे करना है वो आज भी यूएस में सामान बेच सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जस्ट मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ ये चीज़। अभी दूसरी बात यहाँ पे बड़ी खबर ये है कि जयशंकर जी ने जो इसका ये नवारो जो है ट्रंप का जो भौंकने वाला कुत्ता, उसने जो भौंके हैं भारत के खिलाफ, उसने जो चीज़ें बोली है भारत की, जो बेइज्जती करने की कोशिश की है, उसका जवाब दे दिया। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा एक रिकैप दे देता हूँ। पीटर नवारो जो है वो ट्रंप का ट्रेड एडवाइज़र, उसने क्या बोला कुछ सेकंड में बता देता हूँ, फिर जयशंकर जी का रिस्पॉन्स में उसके बारे में बात करूँ। तो
पहले ये नवारो, देखो एक तो उसने फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल लिखा, उसमें भारत को उसने अपॉर्चुनिस्टिक और डीपली कोरोसिव ऑफ ग्लोबल एफर्ट्स टू आइसोलेट पुतिन्स वॉर ऑन इकोनॉमी, मतलब भारत को एकदम अपॉर्चुनिस्टिक कहा, सेल्फिश कहा कि भाई पूरा दुनिया एकजुट हो गया है पुतिन के खिलाफ, लेकिन सिर्फ भारत ही अड़ के बैठा। अरे भाई कौन सा पूरा दुनिया हुआ है, चलो इस पे तो मैं आता हूँ। तो ये उसने बोला और बहुत सारी गंदी गंदी बातें बोली। फिर उसने बोला कि भारत लॉन्ड्रोमैट है रशिया के लिए। लॉन्ड्रोमैट मतलब रशिया के लिए भारत मनी लॉन्ड्रिंग करता है। इतना सीरियस एलिगेशन, उस नाम बोलना नहीं चाहता हूँ गाली, लेकिन उसने लगाया है भारत के खिलाफ कि भारत लॉन्ड्रोमैट है, ठीक है, लॉन्ड्रिंग करता है और प्रॉफिटिंग हो रहा है भारत वॉर से। और फिर वो बोलता है नॉनसेंस है, भारत रशिया का ऑयल ले रहा है, ये नॉनसेंस है। और इसने बहुत, उसका जो टोन है ना बात करने का, वो बहुत ही इंसल्टिंग वे में उसने भारत के बारे में बात किया है यहाँ पे। और उसको फिर बाद में जब ये जो सेर्गी गोर का जो नया यूएस एम्बेसडर, जिसको साफ बोला गया, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया, इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसके सपोर्ट में लुटनिक ने भी बोला कि हाँ हाँ भारत इज़ इन गुड हैंड्स। मतलब भारत किसी के हाथ में है क्या? ऐसे बात करता है क्या कोई ट्रेड सेक्रेटरी? तो ये जो सारी बदतमीजियां इन लोगों ने की है, तो इसका जवाब जयशंकर जी ने, अब ये वर्ल्ड लीडर्स फोरम जो इकोनॉमिक टाइम्स का अभी हुआ था, उस पे जयशंकर जी ने इसका जवाब दे दिया। अब जयशंकर जी ने सबसे पहले जो है एक सिंपल सी बात बोल दी है वेस्टर्न कंट्रीज को, ठीक है। जयशंकर जी ने बोला है, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम बाइंग ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, डोंट बाय इट, नोबडी फोर्सेस यू टू बाय इट। तो जयशंकर जी ने बोला भाई अगर तुमको प्रॉब्लम है कि भारत रशिया से क्रूड खरीदता है और पूरे दुनिया में भेजता है ना, तो तुम मत खरीदो ना। सिंपल सिंपल है यार, तुमको हम फोर्स थोड़ी कर रहे हैं, नोबडी इज फोर्सिंग यू टू बाय। ये बात जयशंकर जी ने बोल दिया, ठीक है। अभी देखिए जयशंकर जी का स्टाइल क्या होता है ना, वो नाम नहीं लेते ना, मोदी जी से सीख रहे हैं। तो मोदी जी का भी ऐसे है कि नाम नहीं लेते, लेकिन जिसको मैसेज पहुंचाना होता है वो पहुंचा देते हैं। तो बिना नाम लिए उन्होंने, जयशंकर जी ने ये बात बोल दिया कि भाई मत कोई, मैं थोड़ी फोर्स कर रहा हूँ यार तुमको, तुम खुद हमसे ले रहे हो, यूरोप खुद हमसे रशियन जो प्रोसेस्ड ऑयल ले रहा है, यूएस भी आज भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले रहा है जो रशिया से प्रोसेस करके हम दे रहे हैं। ये बात उन्होंने सबसे पहले चेप दिया वहाँ पे यूएस के मुंह पे। फिर जयशंकर जी ने बोला कि भाई हम तो बड़े लार्जेस्ट बायर है ही नहीं, चाइना है और तुर्की जैसे देश हैं जो ऑलमोस्ट बड़ा अच्छा खासा अमाउंट खरीदते हैं रशियन ऑयल, तो उनको जाके टारगेट करो ना, हमको क्यों टारगेट कर रहे हो सिर्फ। ये भी बात उन्होंने बोल दी। फिर उन्होंने ये बोला कि भाई जो यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही प्रो बिजनेस है, राइट। मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो ये बोलता है मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं इंडस्ट्रीज को ये करूँगा, सपोर्ट करूँगा, ये करूँगा। तो जयशंकर जी ने बोला यार तुम लोग बोलते हो कि तुम लोग बहुत ही प्रो बिजनेस हो, ट्रंप भी बोलता है बहुत ही प्रो बिजनेस हो, नाम नहीं लिया लेकिन इम्प्लाई तो यही किया। लेकिन फिर बाद में तुम बोलते हो कि हम भारत बिजनेस नहीं कर सकता, मतलब तुम लोग बिजनेस कर सकते हो। उन्होंने कहने की इनडायरेक्टली बात तो एक बोले भाई तुम लोग बिजनेस कर सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप जाके पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है, जो अनइलेक्टेड मिलिट्री डिक्टेटर है, उसके साथ जाके डील कर सकता है। वो चलता है। लेकिन भाई भारत जब ऑफिशियली यहाँ पे ऑयल खरीद रहा है और खरीद के तुमको ही बेच रहा है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अकेले कंज्यूम कर रहे हैं, पूरे दुनिया को भेज रहा है, पूरे दुनिया के ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज कर रहा है, वो तुमको चुभ रहा है। तो ये बात भी उन्होंने यहाँ पे प्रो बिजनेस वाला क्रिटिसिज्म किया। फिर जयशंकर जी ने बोला कि भाई हमारी अगर हमारे, फिर उन्होंने हमारे देश के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं जो अभी यूएस का साइड लेने लगे हैं पिछले 2-3 दिन में, बाय द वे उस पर भी मैं थोड़ा डिटेल में बाद में बात करूंगा, यूएस का साइड लेने लगे हैं बहुत सारे लोग। वैसे देखना पड़ेगा, हमारे जो कुछ ओपोजिशन पार्टी के तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो सपोर्टर्स हैं या कुछ लोग हैं, तो जयशंकर जी ने उनको भी रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने, जयशंकर जी ने सिंपल बात बोली भाई कि आप क्या भारतवासियों को ये बोलोगे क्या कि फार्मर्स का साइड मत लो? क्या आप ये बोलोगे क्या कि भारत का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको भारत को अबैंडन कर देना चाहिए और यूएस के झोले पे जाके बैठ जाना चाहिए? ये करे क्या? बोलो। ये बात जयशंकर जी ने भारत के अंदर जो लोग अभी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी ये मैसेज दे दिया। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मैसेज जयशंकर जी ने ना सिर्फ पब्लिक को ही नहीं, बल्कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जो अभी थोड़ा अपना बेट्स हेज करना स्टार्ट किया है पिछले कुछ दिनों में। मैंने बोला भी था, उनका नाम भी लिया था पिछले वीडियो में। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ अजीब से स्टेटमेंट्स देने लगे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा प्रो बिजनेस हो गए, प्रो यूएस हो गए हैं, लेकिन कुछ अजीब सी स्टेटमेंट्स देने लगे। उनको भी ये एक इनडायरेक्ट मैसेज जयशंकर जी ने दे दिया है कि भाई
क्या आप बोलते हो क्या भारत का नुकसान करे और यूएस की गोदी में जाके बैठ जाएं? तो ये भी बात जयशंकर जी ने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है और वेस्टर्न हिपोक्रेसी को पूरी तरीके से वापस एक और देखिए ये बात ना इन लोग सबको पता है, नवारो वगैरह, मतलब आपको लगता है कि ये लोगों को नहीं पता है? इनको ये सब कुछ पता है, इनको बस भारत को घेरना है। उन्होंने एक रेड लाइन भी दे दिया कि फार्मर्स, ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया और भारत का इंडिपेंडेंट पाकिस्तान पॉलिसी, ये तीन चीज़ों पे भारत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। बहुत स्पष्ट तरीके से जयशंकर जी ने बोल दिया। एनीवेज, मोदी जी का जो स्पीच था उसमें मोदी जी ने भाई बहुत अभी ये एक मैसेज दे दिया कि भाई भारत के पास आर्सेनल ऑफ रिफॉर्म्स है, मतलब एक इक्का दुक्का रिफॉर्म नहीं, लंबी चौड़ी रिफॉर्म्स की लिस्ट है। और दिवाली में जीएसटी का जो परसेंटेज है उसको तो हमने कम किया ही है, लेकिन कुछ और भी सरप्राइजेज हैं, ऐसा उन्होंने हिंट दिया है यहाँ पे। अभी वो सरप्राइजेज क्या हैं, क्या जीएसटी की जो फाइलिंग की जो प्रोसेस है उसको क्या ये लोग थोड़ा इजी करने वाले हैं, क्योंकि यार अभी भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है। तो क्या होने वाला है, मोदी जी ने वो हिंट दिया। और फिर उन्होंने बोला कि हमने इनकम टैक्स बिल किया और आगे और रिफॉर्म्स आने वाले हैं, ये चीज़ मोदी जी ने हिंट किया भारत को बूस्ट करने के लिए। स्टैंडर्ड एंड पुअर वाला पॉइंट को हाईलाइट किया, जो मैंने भी एक वीडियो में हाईलाइट किया था कि भाई उसकी जो लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग है वो 2 दशक के बाद में, मतलब 20 साल बाद भारत को अपग्रेड किया है स्टैंडर्ड एंड पुअर ने, वो भी पिछले हफ्ते। सोचो, एक ऐसे टाइम पे जब यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट टैरिफें लगा रहा है, 50-50% की धमकियां दे रहा है, उस टाइम पे उसने भारत का रेटिंग अपग्रेड किया 20 साल बाद, स्टैंडर्ड एंड पुअर। और ये भी कोई, अभी आप बोलोगे कि भाई ये तो भारत का एजेंसी नहीं है ना भाई, ये तो कोई बीजेपी का एजेंसी तो नहीं है ना, ये तो स्टैंडर्ड एंड पुअर है भाई, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी। उन्होंने भारत का रेटिंग अपग्रेड कर दी, ये मोदी जी ने बोला भाई। तो ट्रंप की जो डेड इकोनॉमी वाला पॉइंट है ना, ट्रंप को बहुत ही बेवकूफ़ साबित कर दिया है यहाँ पे स्टेज पे मोदी जी ने। और उन्होंने एक और बात बोली कि भाई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, भारत अब 100 कंट्रीज से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये भी मोदी जी ने यहाँ पे हाईलाइट किया। चलो ये तो चलो थोड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगा, 100 कंट्रीज अभी किसने गिना है, ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर 50 कंट्री में भी करता है भारत एक्सपोर्ट तो वो भी बहुत बड़ी बात। फिर मोदी ने थोड़ा सा अपोजिशन के बारे में बोला, वही बोला कि भाई देखो मैं यहाँ पे बुराई करने तो नहीं आया हूँ, लेकिन भारत ने बहुत सारे बसेस मिस कर दिए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी है। मतलब सेमीकंडक्टर्स भारत में पिछले 50 साल पहले भारत बना सकता था, चाइना ने तो 1980 से स्टार्ट कर दिया था, तो भारत भी कर सकता था उस टाइम पे, लेकिन भारत ने नहीं किया। और मोदी जी ने बोला कि भाई इस साल भारत का सबसे पहला सेमीकंडक्टर चिप ये होगा, मतलब डिलीवर होगा। ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है और इस साल के एंड तक पहला चिप भारत के अंदर बन जाएगा सेमीकंडक्टर का। फिर मोदी जी ने बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बोली कि भाई भारत जो है ना वो किसी लहर के डायरेक्शन में नहीं बह के जाएगा, भारत लहर का डायरेक्शन ही चेंज कर देगा। ये बात मोदी जी ने कही। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम जो ना डोनाल्ड ट्रंप जो एजेंडा सेट कर रहा है ना, हम उस एजेंडा के अंदर नहीं जाएंगे, हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे। और मोदी जी ने इतना तक कह दिया कि पूरे दुनिया का जो ग्रोथ अभी स्लो हो गया, देखिए अभी आपको पता ही होगा कि यूरोपियन यूनियन का जो ग्रोथ रेट है बहुत सारे देशों का तो माइनस में चल रहा है, वो पब्लिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है ये बात। और 1%, 1.5%, ½ % का ग्रोथ हो रहा है जीडीपी का। यूएस का तो खुद का अभी 1-2% के बीच में ग्रोथ हो रहा है, राइट। तो पूरे दुनिया के अंदर स्पेशली वेस्ट के अंदर स्लो डाउन चल रहा है इस समय। और इनफैक्ट इवन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भारत का खुद का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इस समय, राइट। तो मोदी जी ने कहा कि भाई भारत जो है वो अब पूरे दुनिया का जो ग्रोथ रेट जो स्लो हो चुका है उसको बढ़ाने का अपॉर्चुनिटी तो सिर्फ भारत के पास है ना, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे पास तो भाई 1.4 बिलियन लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं। तो जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे वेस्टर्न कंट्रीज वो या दूसरे देश, वो उनको बेचना तो पड़ेगा ना कहीं, वो मार्केट तो सिर्फ भारत के पास है। तो भारत को अगर यूएस आइसोलेट कर देगा तो फिर पूरे दुनिया का जो ये ग्रोथ स्लो हो गया वो फास्ट कैसे होगा। तो ये बात मोदी जी ने यहाँ पे समिट में कर दिया, तो काफ़ी पॉजिटिव एक बात बोली, लेकिन एक पॉजिटिव वे में पुश बैक दिया मोदी जी ने। चलो एनीवेज, ये एक अपडेट था। अब यहाँ पे रशिया यूक्रेन युद्ध को लेके कुछ मेजर अपडेट्स हैं, बट उससे पहले मैं एक बात बताने चाहता हूँ। ये मैक्रोन और मेलोनी के टीम के बीच में एक झगड़ा हो गया यहाँ पे। अब ये हो गया कि ये जो इटालियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो हैं
उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला कि भाई देखो एक्चुअली क्या है ना, जब मैक्रोन यहाँ गया था ट्रम्प से मिलने के लिए, तो वहाँ पे उस मीटिंग में जब यूरोपियन लीडर्स के साथ था, तब उसने बोला कि भाई फ्रांस जो है वो यूक्रेन में उसको फ्रांस को क्या ट्रूप्स भेजना चाहिए सिक्योरिटी गारंटी के लिए, राइट? भेजना चाहिए ऐसा मैक्रोन ने बोला कि भाई नेटो को भी भेजना चाहिए। तो ये जो इटालियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है मेटो सेल्विनी, उसने बोला कि भाई अच्छा एक काम करो, अगर तुमको जाना है ना तो तुम जाओ, ठीक है, तुम हेलमेट पहनो, जैकेट पहनो, राइफल उठाओ और जाओ यूक्रेन। तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स उस बंदे ने बोला मैक्रोन को के बारे में। उसने बोला यू गो देयर इफ यू वांट ना यार, पुट योर हेलमेट, पुट योर जैकेट, टेक योर राइफल एंड गो टू यूक्रेन। ये बात ये जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने मैक्रोन के बारे में बोली, और ये सुनने के बाद मैक्रोन भड़क गया और उसने जो इटालियन एम्बेसडर को समन कर दिया अभी कि भाई ऐसा कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है इटालियन ये। तो भाई हमारी जो मेलोनी भाभी है और जो मैक्रोन भैया है जो हमें साफरन से हमारे एएमसी के लिए इंजन प्रोवाइड कर रहा है, दोनों ही अपने लोग हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये दोनों ही बहन जी और हमारे जो भाई जी है, दोनों थोड़ा बहुत अभी लड़ रहे हैं। एनीवेज, कमिंग टू ऑन अ सीरियस नोट, यहाँ पे अभी जो वॉर एस्केलेट कैसे हो गया, अभी देखिए दो तीन कुछ डेवलपमेंट्स मैं फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पे रशिया ने 2 गांवों को कैप्चर कर लिया है, ठीक है, लुहान्स्क के अंदर 2 गांव को कैप्चर कर लिया है, 600 ड्रोन्स दाग दिए। और जेलेंस्की ने फिर उसके बाद में उसके रिवेंज में एक न्यूक्लियर प्लांट, जी हाँ, रशिया के अंदर कुर्स्क में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट के ऊपर ड्रोन्स से अटैक कर दिया जेलेंस्की ने। और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो एक ट्रांसफॉर्मर था वहाँ पे, वो ट्रांसफॉर्मर को डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है वो कम हो चुकी है वहाँ पे। तो ये एक चीज़ यहाँ पे जेलेंस्की ने किया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक कर दिया है जेलेंस्की ने लिटरली, और ड्रोन स्ट्राइक से। और इतना ही नहीं, बहुत सारे जो एक पोर्ट भी है रशियन टेरिटरी में, उस्त लुगा करके, वहाँ पे पोर्ट्स में भी उसने बॉम्बिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है। और रशिया ने, जैसे मैंने कहा, 2 गांव कैप्चर कर लिया। और अभी नेक्स्ट क्रामास्त्रोक करके एक सिटी है, वहाँ पे माना जाता है कि यूक्रेन का मेजर मिलिट्री लॉजिस्टिकल हब्स है, उसके नज़दीक आ चुका है। अभी ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आ चुका है ये कॉन्फ्लिक्ट, और अगर इसको रशिया ने अगर कैप्चर कर लिया तो माना जा रहा है कि भाई ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा यूक्रेन के लिए। और जो यूक्रेन का जो इंडिपेंडेंस डे था, वैसे 24 आज का दिन, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 अगस्त को, जब वो सोवियत यूनियन से अलग हुआ था 1991 में, तो यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे है। तो उसमें जेलेंस्की ने बोल दिया कि भाई हम ये जंग नहीं हार सकते और हम सिक्योरिटी गारंटीज अब फाइनलाइज करने वाले हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। पुतिन के साथ जो मीटिंग था वो फेल हो गया। यूरोपियन लीडर्स के साथ भी ट्रंप का जो मीटिंग था वो उसका भी कोई आउटकम नहीं था। और अब ट्रंप ने हाथ खड़े कर लिए हैं, जी हाँ, मीडिया के सामने ही हाथ खड़े कर लिए। ट्रंप ने बोला अब भाई जेलेंस्की एंड पुतिन हैव टू मीट, वो लोग दोनों को बात करना पड़ेगा। मैं अभी इस पे अभी नहीं बीच में पढ़ना चाहता हूँ। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली मीडिया के सामने बोल दिया। तो मतलब ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए, यहाँ पे अपना फेलियर मान लिया है, ठीक है। और पुतिन ने ट्रंप को ह्यूमिलेट भी कर दिया, जलील भी कर दिया। जैसे ही पुतिन मिला ट्रंप से, उसके घर वापस जाने के बाद उसने 600 ड्रोन दाग दिए यूक्रेन के ऊपर। और यूएस की कंपनी जो मिक्सर ग्राइंडर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती थी, वो भी वेस्टर्न यूक्रेन में, हाँ, ईस्टर्न यूक्रेन नहीं, वेस्टर्न यूक्रेन में, वहाँ पे अटैक कर दिया यूएस ओन्ड फैक्ट्री को पुतिन के मीटिंग के बाद में। अब आप सोचिए, इतना बड़ा जलील किया पुतिन ने ट्रंप को, ठीक है। फिर बाद में ट्रंप ने थोड़ा बहुत ये यूरोपियन लीडर्स को अपने सामने कुर्सी पे बिठा के थोड़ा बहुत फुट ऑफ करके खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश की, लेकिन उससे क्या हुआ, कुछ डिसीजन तो वहाँ पे फाइनलाइज नहीं हुआ। उल्टा वो मीटिंग के बाद में मैक्रोन ने भारत के साथ डील साइन कर लिया साफरन का, ठीक है। एनीवेज, तो वो तो फेल था ना। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि अब जेलेंस्की ये बोल रहा है इंडिपेंडेंस डे पे कि भाई हम तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और सिक्योरिटी गारंटीज मेरे को मिलना। अब ये सिक्योरिटी गारंटीज मतलब क्या है यार, और माल बेचेगा यूएस $90 बिलियन का वेपन्स का नया पैकेज बेच रहा है। और ये इसका जो बिल है ना, वो कौन भरेगा, वो यूरोप भरेगा, ठीक है। यूएस, ट्रम्प जो है $90 बिलियन का नया पैकेज दे रहा है वेपन्स का जेलेंस्की को, और इसका पैसा भरेगा यूरोप, बिल भरेगा यूरोप।
ये इसको सिक्योरिटी गारंटीज का नाम दे रहा है ज़ेलेंस्की, मनी लॉन्ड्रिंग को। असली मनी लॉन्ड्रिंग तो यहाँ चल रहा है। वो लोग हमको बोल रहे हैं ना, भारत इज अ लॉन्ड्रोमैट फॉर रशिया, ज़ेलेंस्की इज अ लॉन्ड्रोमैट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, राइट? ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग बॉस। $90 बिलियन का अब वेपन्स बेच रहे हो, साला हम लोग यहाँ पे रिप्रोसेसिंग करा के $16 बिलियन का प्रॉफिट था हमारे पिछले साल का, पूरा साल का प्रॉफिट रिफाइनिंग करके फुकट में थोड़ी कर रहे हैं, उसमें इसको चुभ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये $90 बिलियन का ये वेपन्स बेच रहा है, वो भी ज़ेलेंस्की पे नहीं कर रहा है, किसी और से पे करवा रहा है, यूरोप से। एनीवेज, ये एक बात यहाँ पे हो चुकी है। और सेर्गी लेवरोव ने तो बोला, पुतिन का जो खास फॉरेन मिनिस्टर है लेवरोव ने तो बोल दिया भाई कि अभी कोई मीटिंग नहीं होने वाला पुतिन और ज़ेलेंस्की का, भूल जाओ, ठीक है। तो ये जो मुंगेरी लाल के सपने थे ना ट्रम्प के कि मैं ज़ेलेंस्की को यहाँ खड़ा करूँगा, फिर यहाँ पुतिन खड़ा होगा और मैं पीस मेकर बनूंगा और मेरा फोटो लगेगा, नोबेल पीस प्राइज़ मेरे को एक्स्ट्रा मिल जाएगा इसके वजह से, वो सब मुंगेरी लाल के सपने चूर हो गए यहाँ पे, ठीक है। कोई यहाँ मिल नहीं रहा है, ना ज़ेलेंस्की मिलना चाहता है ना पुतिन मिलना चाहता है, दोनों ने बोल दिया है। और इतने में कैनेडियन पीएम मार्क कैनरी जो है वो यूक्रेन के विजिट में चला गया है। वहाँ पे वो $2 बिलियन, अभी गया है तो टॉफ़ी तो देना पड़ेगा ना यार, थोड़ा बहुत मिठाई वगैरह देना पड़ेगा। तो $2 बिलियन का एक एड पैकेज कनाडा की तरफ से वो चंदा दे रहा है ज़ेलेंस्की को। और नॉर्वे ने भी अभी एक $695 मिलियन का दिया है ज़ेलेंस्की को चंदा। और अभी हाँ, ये बात है कि अभी ज़ेलेंस्की ने मोदी जी को कॉपी कर लिया। जी हाँ, उसने कॉपी कर, उसने भी अभी सर्जिकल स्ट्राइक किया। अभी उसने देखा कि भाई भारत पाकिस्तान के अंदर जाके कैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया, राइट? तो ज़ेलेंस्की ने बोला, सोचा होगा कि भाई मैं भी करूँगा अभी ये चीज़, तो ज़ेलेंस्की ने भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। अब आप बोलोगे क्या किया? देखिए, ज़ेलेंस्की ने ना लुहान्स्क के अंदर ना एक कुछ रशियन सोल्जर्स का एक यूनिट था। अब वो यूनिट, ज़ेलेंस्की का जो टीम है वो बोल रहा है कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने बूचा, मतलब यूक्रेनियन वर्ड है, बूचा नाम का जगह पे एक मैसेकर किया था 2022 में, ठीक है। जो बाय द वे रशियंस बोलते हैं कि प्रोपेगेंडा है, CNN वगैरह का जो सेटअप वाला प्रोपेगेंडा। लेकिन अब चलो वो तो हम उस पर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन तो जो सो कॉल्ड मैसेकर हुआ था उसका बदला ले लिया है मैंने टारगेटेड स्ट्राइक करके। जो ये यूनिट ऑफ सोल्जर्स थे, 3 रशियन सोल्जर्स थे जो उस बूचा मैसेकर में इन्वॉल्व थे, उनको हमने बदला ले लिया यहाँ पे। ऐसा ज़ेलेंस्की का जो टीम है वो ये बोल रहा है, ठीक है। और ये जो अटैक हुआ है ये रशिया के अंदर हुआ है। अगेन भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ से देखिए क्या है ना, मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन ये है कि ये एस्केलेट ही होने वाला है। लेकिन डोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर सडनली कोई मांडवली हो भी जाए, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप है पलटू राम, ठीक है। उसने बहुत बड़े बड़े पलटी किए। अभी इंटेल के सीईओ के लिए 2 हफ्ते पहले ट्रंप ने एक पोस्ट किया था ट्रूथ सोशल में कि भाई उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए, उसको कुछ नहीं आता, ठीक है। अब 2 हफ्ते बाद में अब डोनाल्ड ट्रंप उसी के बारे में पोस्ट कर रहा है कि बहुत बढ़िया आदमी है जी, ये इंटेल बहुत ही बढ़िया कंपनी है, ये बंदा भी बहुत बढ़िया है। ऐसा 2 हफ्ते में ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया डोनाल्ड ट्रंप का? वो क्या हो गया कि इंटेल ने अपना 10% दे दिया है यूएस गवर्नमेंट को, डोनाल्ड ट्रंप को। देखिए ये बात तो मानना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप का कि डोनाल्ड ट्रंप ने फुकट में, मतलब कुछ दिया नहीं है, फुकट में 10% स्टेक इंटेल का ले लिया है। खरीदा तो नहीं बोलूँगा, ले लिया फ्री में। आप इमेजिन करो, जस्ट एक बार सोचो आप, कोई भी गवर्नमेंट एक प्राइवेट कंपनी, वो भी इंटेल, जिसका 70 to 80% पूरे दुनिया का चिप का मार्केट शेयर है इंटेल का, ठीक है। पीसी मार्केट के अंदर और मोबाइल के अंदर भी आई थिंक 70% के आसपास ही है चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग का, ये 60 to 70%। सोचो इतना इन्फ्लुएंशियल कंपनी का अचानक एक दिन डोनाल्ड ट्रंप 10% ऐसे ही ले लेता है, तो मानना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को ये वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है। उसने बुली करके इंटेल से ले लिया 10%, और 10% मार्कअप भी ले रहा है वो यूरोप से, जो भी वहाँ से सप्लाई हो रहा है, डील हो रहा है। और ऊपर से यहाँ पे वो भारत को स्क्वीज भी करने की कोशिश कर रहा है। जो सेर्गी गोर जो है, जिसको इलॉन मस्क ने सांप बोला, आस्तीन का सांप बोला, उसको भारत भेज रहा है। अब उसको पता है कि भाई भारत तो सपेरों का देश है। वेस्टर्न लोग तो यही बोलते हैं ना कि भारत सपेरों का देश है, तो भारत अगर सपेरों का देश है तो भारत को तो आता है सेर्गी गोर नाम के
सांप को नचाने के लिए, तो भेजो भाई उसको, हम देख लेंगे, ठीक है? समोसा चाय खिला देंगे, हम देख लेंगे उसको। तो ट्रम्प एक हारा हुआ इंसान है, वो रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर कुछ करा नहीं पाया, ठीक है? अब हाथ खड़े कर लिए, मीडिया के सामने वो खुद बोल चुका है ये बात। यूनाइटेड स्टेट्स में चीज़ें महँगी होती जा रही हैं, और जब कोई इंसान हारता है ना, और वो उसका जो ईगो है बहुत ज़्यादा होता है ना, तब वो ऐसी-वैसी हरकत करता है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसी-वैसी हरकत अब करेगा भारत के साथ? ये आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। इस वीडियो को लाइक कीजिए मेरे दोस्तों, मेरा नया चैनल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली अपडेट्स ऐसे ही लेके आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।